उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार रात अंधाधुंध गोलीबारी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत हो गई। इस घटना के बाद सवाल उठा कि आखिर अतीक और उसके भाई की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे की असल वजह क्या है। इस सवाल का असल जवाब मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों का कथित जवाब ही है या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। चलिए आपको हर बड़ी बात बताते हैं जो अब तक सामने आई है। अतीक अशरफ की हत्या हमलावरों ने उस वक्त गोली मारकर की थी जब पुलिस इन दोनों को मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही थी। इस दौरान इन दोनों के आसपास मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था। ये आगे बढ़ते वक्त सवालों का जवाब भी दे रहे थे। इस हत्या के मामले में लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। मामले से जुड़ी एफआईआर के मुताबिक पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने कहा, हम अतीक और अशरफ गिरोह का सफाया कर प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करने के बाद भागने में सफल नहीं हो पाए। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई में हम लोग पकड़े गए। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों ने बताया, जब से हमें अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में भेजे जाने की सूचना मिली थी, हम तभी से मीडिया कर्मी बनकर मीडिया की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे, लेकिन सही समय और मौका नहीं मिल पाया। शनिवार को मौका मिलने पर हमने घटना को अंजाम दिया। ये तो हुई वो बात जो आरोपियों के हवाले से कही जा रही है। अब एफआईआर में ही दर्ज एक और बड़ी बात आपको बताते हैं। प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिस ने ये जिक्र किया है कि अदालत के आदेश पर अतीक अहमद का बयान लिया गया, जिसमें उसने अपना संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से होने की बात स्वीकार की थी। इसके आगे एफआईआर में अतीक के दर्ज कथित बयान में कहा गया है, पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियार गिराए जाते हैं और पंजाब में आईएसआई से जुड़ा व्यक्ति उन हथियारों को एकत्र कर कुछ लश्कर-ए-तैयबा को भेजता है और कुछ हथियार खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों को देता है और उन्हीं में से कुछ हथियार जैसे 45 बोर की पिस्तौल, AK-47 राइफल, स्टेन गन और RDX मुझे भी उपलब्ध कराता है, जिसका मैं भुगतान भी करता हूँ। कथित बयान में आगे कहा गया है, इन संगठनों के लोग मेरे यहाँ आते जाते थे और इन लोगों से आपस में की गई बात से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये लोग देश में कोई बड़ी वारदात करना चाह रहे हैं। उसने कथित तौर पर पुलिस को ये भी बताया कि हथियार का काम करने वाले व्यक्ति का पता उसे और उसके भाई अशरफ को मालूम है। अतीक ने कथित बयान में स्वीकार किया कि उन्हीं से लिए गए हथियार का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में हुआ था। तो उसने कथित तौर पर कहा, प्रयोग में लाए गए और हत्या के बाद रखे हुए हथियारों का पता हम दोनों भाई साथ चलकर बता सकते हैं, क्योंकि उन जगहों का कोई मकान नंबर नहीं है जिसे जेल से बता पाना मुमकिन नहीं है। अब यहाँ राज गहरा गया है कि अतीक ने कथित तौर पर हथियारों के जिस नेटवर्क का जिक्र किया, उसके पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। ऐसे में उम्मीद है कि आगे की जांच में मामले से जुड़ी कुछ और जानकारियां सामने आएं।